तो स्टूडेंट इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ए फ्यू इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स फ्रॉम सम थ्योरम्स। ये थ्योरम्स हमने लास्ट ईयर क्लास 9th में भी पढ़ी हैं। जस्ट एक रिकॉल है। सबसे पहली थ्योरम जो हमने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी वो उसका स्टेटमेंट है, इफ द डिनोमिनेटर q ऑफ ए रैशनल नंबर p बाई q has the prime factorization of the form 2 to the power m into 5 to the power n, where m n are non-negative integers, then the rational number p by q has terminating decimal expansion। मतलब ये है कि अगर किसी भी रैशनल नंबर p बाय q का जो डिनोमिनेटर q है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म में है। यहाँ पर ये जो पावर्स हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर कोई भी डिनोमिनेटर इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो डेफिनेटली वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए। वैसे 9th क्लास में हमने पढ़ रखा है बट फिर भी हमें जस्ट फॉर ए रिकॉल वी आर स्टडिंग इट अगेन। सेकंड थ्योरम जो है वो ये बोलती है कि इफ द डिनोमिनेटर q ऑफ ए रैशनल नंबर is not having the prime factorization of the form 2 to the power m into 5 to the power n, then the rational number p by q has non-terminating recurring decimal expansion। यानी कि यहाँ पर अगर ये जो फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर की नहीं है, where m and n are non-negative integers, यानी कि ये फॉर्म नहीं बनती है, इसके अलावा कोई और फॉर्म बनती है, तो फिर डेफिनेटली वो रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल देगा। यानी कि रैशनल नंबर को देख करके हम कैसे पता करेंगे कि उससे हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलने वाला है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल मिलने वाला है। तो बस आपको उसका डिनोमिनेटर चेक करना है। अगर उसके डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है तब तो टर्मिनेटिंग है, डेसिमल नहीं आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। बस सिंपल सी इतनी सी बात याद रखनी है। इसके बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी हमने क्लास 9th में भी किया था। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें हम जो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है जो हम लास्ट ईयर भी कर चुके हैं उसी को यूज करेंगे। सो इन दिस मेथड वी विल प्रूव द इर्रेशनैलिटी ऑफ इर्रेशनल नंबर्स with the help of contradiction method। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम इसमें करते हैं वो है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 2 को हमें इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो प्रूव करना होता है उसका उल्टा मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अब क्योंकि हमें करना तो है रूट 2 को इर्रेशनल प्रूव, तो हम उसको उल्टा मान लेते हैं कि रूट 2 मान लेते हैं कि रैशनल है। तो रैशनल है तो उसकी p बाई क्यू फॉर्म होगी। तो फिर हमने रूट 2 को p बाई क्यू के इक्वल लिखा और यहाँ पर हमने ये जरूर जस्टिफाई या लिख दिया है कि p एंड q जो है यहाँ पर फॉर्म है ये को प्राइम, p और q दोनों को प्राइम इंटीजर्स हैं, यानी कि इनका HCF 1 होगा। अब ये जो रूट 2 इज इक्वल्स टू p बाई क्यू फॉर्म बनी है इसमें अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर p बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा करने से ये जो नीचे क्यू स्क्वायर बनेगा वो उधर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 से इनटू होगा तो p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 2q स्क्वायर आ जाएगी। बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए स्क्वायर करने के बाद तो ये फॉर्म आ जाएगी p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अब जैसे ही इस फॉर्म पर आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एम्फेसाइज करके देखिए कि p स्क्वायर जो है वो 2 इंटू क्यू स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, यानी कि p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसी इंटीजर क्यू स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करके आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर जो है वो 2 का मल्टीपल है। आप देख सकते हैं 2 इंटू क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है ना p स्क्वायर की वैल्यू को। तो इसलिए हम अगले स्टेटमेंट लिखेंगे p स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2। और अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 2 का मल्टीपल होता है तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 का मल्टीपल होगा। अगर p स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब p जो है वो भी 2 का मल्टीपल होगा। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, एक स्क्वायर लिया 16, तो 16 जो है 2 का मल्टीपल है। अब आप 16 का स्क्वायर रूट निकालिए तो वो आएगा 4। अब 4 को भी आप चेक कर सकते हैं वो भी 2 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब p स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है
तो डेफिनेटली p जो है वो भी 2 का मल्टीपल होगा। तो अगर p 2 का मल्टीपल है तो मान लेते हैं कि p की वैल्यू 2 इंटू एम फॉर्म में है, क्योंकि 2 का मल्टीपल है। इसको अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m स्क्वायर आएगा। इधर p का स्क्वायर किया तो p स्क्वायर, और 2m का स्क्वायर इधर किया तो 4m स्क्वायर बन गया। अब आप देखिए p स्क्वायर की एक तो ऊपर रेड कलर में मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, वो कितनी है 2q स्क्वायर, और एक नीचे ये जो रेड कलर में ये जो इक्वेशन है इसमें p स्क्वायर इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लिखा है 4m स्क्वायर। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि जो उधर वाली p स्क्वायर की वैल्यू और इधर जो p स्क्वायर की वैल्यू ये भी आपस में इक्वल होंगी, तो अगले स्टेटमेंट में हम इनको इक्वल पुट कर देते हैं। इसका मतलब 2q स्क्वायर जो है वो 4m स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। अभी इधर वाला जो 2 है उधर 4 से जाके डिवाइड होगा और अगली टर्म हमारी बनेगी q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। अब जैसे ही q स्क्वायर जो है वो 2 इंटू एम स्क्वायर आएगा, तो अगेन हम देख सकते हैं कि q स्क्वायर जो है वो 2 इंटू एम स्क्वायर है, यानी कि q स्क्वायर जो है वो भी क्या होगा 2 का मल्टीपल होगा। तो अब अगली जो स्टेटमेंट इसमें आएगा वो आएगा q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अब जैसे ही पता लगा q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 2 है, अगेन वही बात जो हमने p स्क्वायर के केस में की थी कि अगर एक परफेक्ट स्क्वायर 2 का मल्टीपल है तो उसका स्क्वायर रूट भी 2 का मल्टीपल होगा। तो इसका मतलब q स्क्वायर अगर 2 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली q इज ए मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए q जो है वो 2 का मल्टीपल आ रहा है, इसको मैंने ब्लू लाइन में लिखा है। इससे पीछे भी एक आप देखिए मैंने एक ब्लू लाइन एक और लिखी थी, तो उसमें लिखा था p इज ए मल्टीपल ऑफ 2, एक यहाँ पर लिखा है q इज ए मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? p और q दोनों ही क्या हैं 2 के मल्टीपल हैं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे p एंड q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2। जैसे ही ये लिखा हमने कि p एंड q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2, तो इसका मतलब दोनों इवन है, और अगर दोनों इवन हैं तो इसका मतलब दोनों को प्राइम नहीं हो सकते। इसका मतलब p एंड q बोथ आर नॉट को प्राइम। लेकिन हमने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो हमने लिखा था कि वेयर p एंड q आर को प्राइम, लेकिन यहाँ ये प्रूव हो रहा है कि p एंड q को प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो माना था या हमारा सपोजिशन था वो रॉन्ग है। तो हमने क्या माना था? हमने माना था कि रूट 2 इज रैशनल, तो इसका मतलब रूट 2 रैशनल नहीं है। तो रूट 2 रैशनल नहीं है तो इसका मतलब रूट 2 क्या है? इर्रेशनल है। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ रूट 2। ये जो मेथड है इस मेथड को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो मान के चलते हैं वो एंड में गलत प्रूव हो जाता है। तो इसका मतलब जो उसका ऑपोजिट है वो ट्रू हो जाता है। एक और क्वेश्चन है जिसमें प्रूव करना है प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसको बिल्कुल सेम जैसा हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 किया वैसे ही करेंगे। रूट 5 को रैशनल मान लेंगे, फिर रूट 5 को p बाई क्यू फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम। ये तो मैं आपको सिर्फ एक टच दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें बिल्कुल यही एक सेम स्टेप बाय स्टेप लिखना है, बस जो वैल्यू चेंज हुई है बस उसको लिखना जरूरी है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p बाई क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे p स्क्वायर की वैल्यू 5q स्क्वायर आ जाएगी। इससे क्या पता लगा? p स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5, और p स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5 है तो p भी 5 का मल्टीपल होगा। आप ये भी चेक कर सकते हैं। अब p का 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब p को हमने 5m लिखा, स्क्वायर किया तो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। अब दो रेड लाइंस देखिए, एक में p स्क्वायर 5q स्क्वायर के इक्वल है, एक में p स्क्वायर 25m स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका मतलब 5q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25m स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे q स्क्वायर इज ए मल्टीपल ऑफ 5, और अगर q स्क्वायर 5 का मल्टीपल है तो इसका मतलब q भी 5 का मल्टीपल होगा। अब दो ब्लू लाइंस देख लीजिए आप यहाँ पे, दोनों से क्या पता लगा? p एंड q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 5, और अगर दोनों 5 के मल्टीपल हैं तो इसका मतलब दोनों को प्राइम नहीं है। तो अगले स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेकिन हमने स्टार्टिंग में इनको को प्राइम माना था, तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस रूट 5 इज इर्रेशनल। तो ऐसे जितने भी रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 इन सब की जो इर्रेशनैलिटी पर क्वेश्चन बनेंगे उन सबको सेम इसी पर्टिकुलर मेथड से करना है। फिर एक क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रूट 2 प्लस रूट 3 को रैशनल मान लेते हैं, अगेन जैसा कि हम हर बार करते आ रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन के अकॉर्डिंग। तो रूट 2 प्लस रूट 3 को p बाई क्यू ले लेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम। अब इसका दोनों रूट 3 को एक तरफ रखेंगे
और रूट टू को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो रूट थ्री इज इक्वल्स टू पी बाई क्यू माइनस रूट टू आ जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो इधर रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा रूट पी बाई क्यू माइनस रूट टू का होल स्क्वायर। ऐसा करने से अब देखिए क्या होता है, रूट थ्री का स्क्वायर तो थ्री आ जाएगा और उधर ए माइनस बी के होल स्क्वायर से उसको ओपन करेंगे तो वो आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उससे बनेगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस टू पी बाई क्यू रूट टू प्लस। अब इसमें थ्री एक इंटीजर है, पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर एक रैशनल नंबर है, टू भी एक रैशनल नंबर है। इन सभी रैशनल फॉर्म्स को एक तरफ ले आए तो देखिए टू पी बाई क्यू रूट टू जो है अपॉन क्यू, ये जो फॉर्म है इसको एक तरफ रखेंगे और ये जो जितनी भी रैशनल फॉर्म्स हैं इन सबको एक तरफ ले आए। तो टू पी अपॉन क्यू रूट टू इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस वन क्यों बना, क्योंकि जब देखिए ये इस तरफ टू है, थ्री इधर आएगा तो टू माइनस थ्री हो जाएगा, टू माइनस थ्री होने से माइनस वन बनेगा, तो ये अपन ने यहाँ पर लिखा माइनस वन। अब ये जो टू पी अपॉन क्यू है रूट टू के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जब दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा करने से रूट टू की वैल्यू बन जाएगी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू। तो जैसे ही ये बना तो आप देखिए कि रूट टू जो है वो एक पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी क्यू फॉर्म में आ रहा है, जो कि क्या है, एक रैशनल फॉर्म है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि रूट टू, तो इससे प्रूव क्या हो रहा है, इससे प्रूव हो रहा है रूट टू इज रैशनल। लेकिन हमें ये पता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता बिकॉज रूट टू इज रैशनल। हमें अभी अब थोड़ी देर पहले ही हमने प्रूव किया है कि रूट टू इज इरैशनल। तो क्योंकि रूट टू इरैशनल है और यहाँ प्रूव हो रहा है कि रूट टू इज रैशनल, तो इसका मतलब अगेन जो हमने स्टार्टिंग में माना था वो गलत माना था, हेंस रूट टू प्लस रूट थ्री इज इरैशनल। इसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ इस साल जो 2020 में क्लास 10th बोर्ड में जो रियल नंबर्स चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं बिफोर कंप्लीटिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहला क्वेश्चन जो इस साल 2020 में पूछा गया था वो सेक्शन ए में था, 1 मार्क का था। इसमें पूछा गया था द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 देन फाइंड द अदर। देखिए यहाँ पर हमें एक तो फर्स्ट नंबर 26 दिया गया, मान लेते हैं कि फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड नंबर को हम बी मान लेते हैं। एलसीएम यहाँ पर 182 है, एचसीएफ 13 है। अब जैसा कि हमने इस चैप्टर में एक फार्मूला पढ़ा है, दैट फार्मूला इज एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो यहाँ पर हम जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर देंगे। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ की जगह आ जाएगा 182 इंटू 13। फिर फर्स्ट नंबर इज 26, सेकंड नंबर बी है तो हमें बी फाइंड आउट करना है। तो b की वैल्यू 26 को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, तो 182 इंटू 13 अपॉन 26 आ जाएगा। 13 से 26 को कैंसिल करेंगे, 2 आएगा। अब इस 2 से 182 को कैंसिल करेंगे तो 91 आ जाएगा। तो फाइनली b की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, 91। तो हेंस द सेकंड नंबर इज 91। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो सेक्शन बी में 2 मार्क्स में पूछा गया था 2020 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में। इसमें शो करना है दैट 5 + 2 √7 इज एन इररेशनल नंबर, और यहाँ को पहले ही बता रखा है कि √7 इज गिवन टू बी एन इररेशनल नंबर। तो अगेन मान लेते हैं कि 5 + 2 √7 रैशनल है। तो 5 + 2 √7 को हम p अपॉन q लेंगे वेयर p एंड q आर को प्राइम्स। अब इसमें 2 √7 को एक तरफ रहने देंगे, 5 को उधर ले जाएंगे तो p बाई क्यू माइनस 5 हो जाएगा। इस 2 को जब दूसरी उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में p अपॉन क्यू माइनस 5। तो अब आप ये देख सकते हैं कि इससे प्रूव हो रहा है कि √7 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जो राइट हैंड साइड है वो हाफ इंटू p बाय क्यू माइनस 5 है, यानी कि ये कंप्लीटली ऑपरेशन जो है वो रैशनल नंबर्स में हो रहे हैं। तो रिजल्टेंट जो हमारा रैशनल ही आएगा, तो उसका मतलब √7 यहाँ पर रैशनल प्रूव हो गया। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि √7 इज इररेशनल, तो इसका मतलब जो हमने माना था स्टार्टिंग में कि ये रैशनल है वो गलत है। हेंस 5 + 2 √7 इज इररेशनल।
एक क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड 2020 में पूछा गया था, चेक वेदर 12 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो स्टूडेंट्स, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कोई भी इंटीजर जिसके लास्ट में 0 आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। तो जब हम 12 टू दी पावर n को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 12 का प्राइम फैक्टर होता है 2 स्क्वायर इंटू 3 और इसके ऊपर होल पावर n है, तो फाइनली इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 टू दी पावर 2n इंटू 3 टू दी पावर n। तो यहाँ पर आपको पता लगता है कि यहाँ पर जो फैक्टराइजेशन में प्राइम्स आ रहे हैं वो 2 और 3 आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहा है क्योंकि 5 चाहिए 0 के लिए। तो अगले स्टेटमेंट लिखेंगे 5 डज नॉट अकर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 टू दी पावर n। तो hence we can say that 12 to the power n does not end with the digit 0 for any natural number n। ये इसका सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड 2020 में पूछा गया था, सीबीएसई। ये सेक्शन सी में आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसमें पूछा गया था, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। स्टूडेंट, ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हम इसको कर चुके हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखना है, जो रियल नंबर का मैंने लेक्चर 2 वीडियो डाला है। उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 जो है वो, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। के साथ हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच।